नमस्ते। आज हम संदीप माहेश्वरी के कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि उनने नोफैब और कुछ न कुछ हद तक या ऐसा कह सकते हैं कि सीधे सीधे ब्रह्मचर्य पर बोला है। और हाँ, पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि भाई साहब कंपेयर मत करना कि यार देख तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं और उनके सब्सक्राइबर कितने हैं। ये बात मुझे अच्छे से पता है कि उनके सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर से 100 गुना ज्यादा है, लेकिन हम दोनों की जो फील्ड है वो अलग अलग है और दो अलग अलग फील्ड को कंपेयर करना सही नहीं है। हम भारतीयों के दिमाग में कंपेयर करने का एक कीड़ा बैठ गया है कि यार देख शर्मा जी के लड़के ने कितने नंबर लाए और तू कहाँ पे है। अरे भाई, शर्मा जी का लड़का पढ़ाई में तेज है, आपका लड़का नहीं है। हो सकता है कि आपका लड़का दूसरी चीज में तेज हो जिसमें शर्मा जी का लड़का नहीं है। इसलिए यार ये कंपेयर मत किया करो। हम संदीप माहेश्वरी से डिसएग्री नहीं करते बल्कि उनके कुछ पॉइंट से डिसएग्री करते हैं। हो सकता है कि उनकी साइड से वो बात सही हो, लेकिन हमारे साइड से ये बात हम इस बात से डिसएग्री करते हैं या हम इस बात से सहमत नहीं है। उनके नॉलेज से जो बात उनको सही लगी वही उनने बताया, हमारी नॉलेज से जो बात हमें सही लगती है वही हम बताएंगे। लेकिन सत्य एक ही होता है, वो ब्रह्मचर्य को सपोर्ट नहीं करते, हम ब्रह्मचर्य को सपोर्ट करते हैं। वो मानते हैं कि सक्सेस इज इक्वल टू मनी और हम आध्यात्म में ही सफल होने को ही सक्सेस मानते हैं और हम एक दूसरे की आइडियोलॉजी एक दूसरे पर थोप नहीं सकते। अब हम आगे उनके द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं जिससे हम डिसएग्री करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है कि पॉर्न एडिक्शन, पॉर्न वीडियो देखने की लत, ये लत नहीं होती। देखो, इसमें भी हम संदीप माहेश्वरी की गलती नहीं समझते क्योंकि हजारों लोगों ने उनको नहीं बताया तो भाई नहीं बताया, हमें बताया। हम समझते हैं कि पॉर्न एडिक्शन क्या होती है। जो इस लत में उलझा हुआ है हम समझ सकते हैं, सामने वाला समझ सकता है, और जिसको नहीं पता वो कैसे समझ सकता है। दूसरा पॉइंट है कि ऐसी वीडियो देखने का कंक्लूजन होता है हस्त मैथुन, मस्टरबेशन, और जब वो हस्त मैथुन कर देता है चैप्टर क्लोज। अब आगे वो फ्री होकर अपने काम में ध्यान लगा सकता है। देखो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका काम में मन नहीं लग रहा और काम करते समय उसको काम वासना जाग रही है और सेक्स की नीड को पूरा करने के लिए वो हस्त मैथुन कर देता है। तो हस्त मैथुन करने के बाद क्या वो काम में मन लगा सकता है या नहीं? हस्त मैथुन करने के बाद पहले वो जिस लेवल पे काम कर रहा था और अब हस्त मैथुन करने के बाद वो उतना भी काम नहीं कर सकता क्योंकि वो गिल्ट उसका ध्यान बार बार काम से हटा देती है। इसलिए भाई, काम में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसका सोल्यूशन हस्त मैथुन करना नहीं है। मतलब ऐसे अच्छे समय, जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस समय आप अपना काम कर रहे हैं, उस समय आपको हवस, आपके मन में काम वासना जाग रही है, तो वो आपकी लत है, लत। अब आगे पहले के जमाने में बचपन में शादी हो जाती थी तो ये नीड तब पूरी हो जाती थी। तो भाई पहले के जमाने में तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य भी था, वो कोई नहीं बताता। अब आज के जमाने में होता क्या है कि कई व्यक्तियों की 35 साल तक शादी नहीं होती, 35 साल तक विवाह नहीं होता। अब पहली बात की आपने मान लिया है कि भाई शादी करना सेक्स करने का एक जरिया है, अपनी सेक्स की नीड को पूरा करने का एक जरिया है। और दूसरी बात की हमने कब बोला है कि आपकी इच्छा को दबाओ या कंप्रेस करो? हम तो पहले भी ये कहते थे, अब भी ये कहते हैं कि आपकी इच्छा को रूपांतरित करो, यानी कि सेक्स की ऊर्जा को दूसरी जगह लगाओ, ना कि उस ऊर्जा को हस्त मैथुन करके निकाल दो। आगे एक और पॉइंट है कि अगर हस्त मैथुन को लिमिट में करो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है, चलो हमारे चैनल के ही एक मेंबर का एग्जांपल मान लीजिए। हमारे चैनल पर कई ऐसे मेंबर हैं जो कि 15-15 साल से हस्त मैथुन कर रहे हैं। अब उनने कभी भी पहली बार हस्त मैथुन किया होगा, उसके आगे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और आज हो गए हैं 15 साल। तो यार ये ऐसी कैसी चीज है जिसकी पूर्ति 15 साल में भी नहीं हो रही? सेक्स हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है, लेकिन किस स्थिति में ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है वो नहीं पता, और ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। और इसका जवाब हमें मिलेगा आयुर्वेद में। आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स बताई गई हैं, कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं, कुछ ऐसे यम नियम बताए गए हैं जिसका पालन करके आप इतने इतने दिन के बाद सेक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई वो कौन इतने नियम का पालन करेगा, इससे अच्छा ब्रह्मचर्य कर लो, क्योंकि वो नियम ही बड़े हाईफाई नियम है। इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। और एक और एग्जाम्पल, दिन में 3 बार चिकन खाने का एग्जाम्पल दिया था हमने। तो दिन में 3 बार 3 महीने तक हस्त मैथुन करने वाले एग्जाम्पल देखे हैं, यानी कि 3 महीने तक उसने 90 बार हस्त मैथुन किया था और अभी तक इसकी पूर्ति नहीं हुई। तो ऐसा क्यों? यानी कि बार बार वो चीज करने के बाद भी उस चीज की लत छूट नहीं रही। तो ऐसा क्यों? इसका जवाब भी हमारे शास्त्रों में ही मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है। इसको हमारी तुम्हारी भाषा में समझे कि हस्त मैथुन करने से जो मजा आता है, हम उस मजे को नहीं ले रहे, बल्कि वो मजा हमारे मजे ले रहा है। वो मजा हमारे जीवन को ही नर्क बना रहा है। और जितनी बार आप वीर्य नाश करेंगे उतनी बार आपकी दूसरी बार वीर्य नाश करने की इच्छा उठेगी। इसलिए दोस्तों ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को आपको ध्यान रखना है। और हस्त मैथुन को खाने से मत जोड़ो, क्योंकि खाना खाना हमारी जिंदगी की जरूरत है, लेकिन सेक्स करना हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है।
कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बिना खाने के आज तक 90 साल तक 100 साल तक जीवित रहा हो। लेकिन हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जिंदगी भर सेक्स के बिना ही जीवन बिताया हो, जैसे महाबली हनुमान, पितामह भीष्म, स्वामी दयानंद सरस्वती और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन 3 हमने बता दिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।